ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बाबा ने मुझे शक्ति स्वरूपा नष्टो मोहा बना दिया। इस विषय पर काठमांडू नेपाल से ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। काठमांडू नेपाल से ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी अपने अलौकिक अनुभव में लिखती है कि मेरा लौकिक जन्म सन 1937 में एक धार्मिक आस्था वाले संपन्न परिवार में हुआ था। नित्य भगवान की पूजा अर्चना से जीवन की दिनचर्या आरंभ होती थी। भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन होते हुए भी अंतर्मन में प्रभु प्राप्ति की इच्छा सदा बनी ही रहती थी। सन 1960 की बात है। एक दिन मैं अपने लौकिक माँ से मिलने फगवाड़ा पंजाब में गई हुई थी। वहाँ पर मुझे अपनी लौकिक बड़ी बहन भाग जी भी मिली। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिंध से कोई देविया अर्थात दादिया आई है जो बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाती है। मैं उन्हों का ज्ञान सुनने आश्रम पर नित्य जाती हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है। यह बात सुनकर मुझ में भी उन देवियों से मिलने की अभिलाषा जागी और मैं बड़ी बहन के साथ आश्रम पर गई। जब हम अमृतसर के आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ हमें दीदी चंद्रमणि जी मिली। उन्होंने हमें सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपने साथ ही कुर्सी पर बिठाया। बड़े प्यार से हमें प्रसाद भी दिया। दीदी जी का निश्चल स्नेह, उनके हृदय की पवित्रता, सत्यता और निस्वार्थ व्यवहार से मैं बहुत ही प्रभावित हुई। मुझे यह पता था कि भक्ति मार्ग में तो गुरु गोसाई नव आगंतुकों को अपने साथ में कभी भी नहीं बिठाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ वैसा व्यवहार नहीं देखा। उसके बाद जब दीदी जी ने बड़े प्यार से हमें परमात्मा का परिचय सुनाया तो मुझे सुनकर अति हर्ष हुआ और अनुभव होने लगा कि परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के पिता है। इससे पहले तो हमारे संकल्प और सपन में भी यह नहीं था कि इस साकार लोक में हमें कभी प्रभु की प्राप्ति भी हो सकती है। आश्रम से घर लौटने के बाद जब मैंने घर वालों को अपना अनुभव सुनाया तो सभी सुनकर बहुत खुश हुए थे। इस प्रकार मैं ज्ञान स्नान करने के लिए प्रतिदिन आश्रम में जाने लगी। नित्य ईश्वरीय ज्ञान का पठन पाठन और सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा और खुशी से जीवन भरपूर होता गया। इस तरह से दिन प्रतिदिन लौकिक गृहस्थ जीवन में अलौकिकता आने लगी। निरंतर दैवी गुणों की धारणा और आध्यात्मिक ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा जीवन में आमूल सुधार और परिवर्तन आता गया। सफलता की किरणें उदित होने लगी। बाबा की मदद से अद्भुत सफलता। मेरे जीवन में परीक्षा के तौर पर कुछ ऐसी घटनाएं भी आई जिसके कारण मुझे अदालत में जाना पड़ा। जाने से पहले हमारे वकील ने मुझे कुछ बातें सिखाकर अदालत में बोलने के लिए भेजा था, पर वे मेरे अंतर्विवेक को नहीं भा रही थी। जब मैं अदालत के कटघरे में गई तो मुझे बाबा की बहुत गहरी याद आई। मैं अपने को मम्मा का स्वरूप अनुभव करने लगी और अपने देह को भी भूल गई। सामने उपस्थित न्यायाधीश, अन्य बैठे हुए लोग और मेरे वकील आदि मुझे बहुत ही छोटे छोटे नज़र आने लगे। मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा आने लगी कि मैं जो कुछ भी कहूँगी वह एक सत्य परमात्मा की याद में सच ही कहूँगी। ऐसा मनोबल मेरे में पैदा हुआ। इतने में ही मैंने अपना बयान देना शुरू किया। मेरे वचनों को सुनकर के न्यायाधीश बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने उस केस का मेरे पक्ष में फैसला देते हुए मुझे विजयी घोषित किया। बात इतनी सहज और सरल रीति से सुलझ जाएगी यह किसी के भी मन में नहीं था, परंतु बाबा की टचिंग और योग की शक्ति ने मेरे कर्मबंधन को
सहज ही पार कर दिया। इससे मुझे बाबा के ऊपर और ही दृढ़ निश्चय हो गया कि इसका सामना करना मेरे लिए एक कठिन चुनौती थी। फिर भी बाबा की मदद से तूफान जैसी परिस्थिति भी मेरे लिए तोहफा बन गई। इससे मैं अपने लक्ष्य में संपूर्ण सफल हो गई। बाबा ने मुझे इस प्रकार शेरनी शक्ति बनाया। मैं अबला से सबला, निर्बल से बलवान बन गई। मुझ में उस प्रभु के प्रति अपने जीवन को न्योछावर कर देने की अभिलाषा पैदा हुई। आखिर सन 1962 में वह दिन आया जब मैंने जीवन को ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर दिया। साकार बाबा से प्रथम मिलन की अनुभूति। सन 1962 में जब दीदी चंद्रमणि जी अमृतसर की पार्टी को बाबा से मिलाने मधुबन ले गई थी, तो मैं भी उसमें शामिल थी। मेरे जीवन में प्रभु मिलन का वह स्वर्णिम अवसर आया जिसकी वर्षों से मेरे अंदर तीव्र इच्छा थी। जब मैंने बाबा की दिव्य छवि को देखा तो उनकी शीतल और शक्तिशाली दृष्टि ने मुझे आत्मविभोर कर दिया। बाबा ने मुझे दिल को द्रवीभूत करने वाला अलौकिक प्यार दिया तथा वरदान देते हुए कहा कि बच्ची, बहुत नष्टो मोहा है, बहुत योगयुक्त है। बच्ची ने जल्दी ही अपने कर्म बंधनों को काटा है। ऐसे कहते हुए बाबा ने दिल से मेरी बहुत प्रशंसा की और मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया। बाबा के वो बोल मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। कुछ वर्ष अमृतसर सेवा केंद्र पर रहते हुए मुझे दीदी चंद्रमणि जी की अलौकिक पालना मिलती रही और ईश्वरीय सेवा की कारोबार संभालने की कला भी प्राप्त हुई। उस पालना और प्रशिक्षण से मुझ में बहुत योग्यताएं भर गई। दीदी चंद्रमणि जी के जीवन का प्रभाव इतनी गहरी रीति से मेरे जीवन पर पड़ा कि मुझ में निर्भयता और दैवी गुणों की धारणाएं प्रबल होती गई। आई हुई नई कन्याओं में ईश्वरीय धारणाओं के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के कार्य की जिम्मेवारी भी दीदी जी मुझे देती थी। इसमें भी मुझे अधिक सफलता दिन प्रतिदिन मिलती गई। इस प्रकार ब्राह्मण परिवार में रहते ईश्वरीय सेवा करना और श्रेष्ठ धारणाओं को अपने जीवन में अधिक से अधिक अपनाते जाना, यह मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। बाद में जब हम मधुबन में आए और बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम मीरा हो, तुम गुणवान हो, तुम अपने को नहीं जानती, बाबा तुम्हें जानता है, तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकती हो। ऐसे वरदानी बोलों से बाबा ने मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया। बाबा ने उस समय मुझे और विश्वरतन दादा को आबू के मिनिस्टर कॉटेज में वीआईपीज़ की सेवा के लिए भेजा था। मेरी सेवा की लगन को देखकर बाबा ने कहा, बच्ची, तुम पटना में सेवा करने जाओ। पटना में ईश्वरीय सेवा के लिए जाना हुआ और वहाँ पर भी सेवा में बाबा के दिए वरदान अनुसार बहुत अच्छी सफलता मिलती गई। वहाँ पर बनाया गया म्यूज़ियम उन दिनों बहुत ही अच्छा था, जिसको बाबा ने नंबर 1 में रखा था। पटना से जब मैं मधुबन पार्टी लाई तो साकार बाबा ने कहा, बच्ची ने देखो इतने बड़ों बड़ों को लाया है। बच्ची सेवा करने में बहुत होशियार है। सफलता इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह अलौकिक जीवन में अनेक अलौकिक अनुभव हुए और होते ही रहते हैं। अभी सदा यही उमंग मन में रहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके इस वसुंधरा पर आए हुए भगवान को प्रत्यक्ष करे, ताकि अंधकार में भटकती हुई करोड़ों आत्माएं प्राण प्यारे बाप से मिलन मना सके और उसके अविनाशी वर्षे की अधिकारी बन सके। हम भी अब जल्दी से जल्दी बाप समान बने और बाबा की श्रेष्ठ आशाओं को पूरा करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य रहता है।
हम आगे पढ़ेंगे मातृवत्सलम जगतो माता पिता। ब्रह्मा कुमारी पुष्पाल बहन जी अपने अलौकिक अनुभव ऐसे सुनाती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।